हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी सही होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए मैथ सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट और एकदम रोमांचक कर देने वाला जादुई संख्या लेकर आए हैं और आप इस जादुई संख्या को फिलहाल देखिए कैसा ये जादू अपना फैलाता है। एक नाम आपके सामने लिखा है वेलफोगर संख्या। वेलफोगर संख्या, वेलफोगर एक अपने आप में ईसाई धर्म से संबंधित एक शब्द है, जिसमें इसका नामकरण जो किया था वो क्लिफोर्ड पी कोबर ने किया था, 2010 के नियर अबाउट में लगभग किया था। अब इस वेलफोगर जो संख्या है इसके दो सेक्शंस को आपको जानना है। एक ऐसा है जो मैथ से रिलेटेड है, जो कि आपको एक प्रकार से कहीं ना कहीं रोमांचित कर देने वाला संख्या बनेगा, और एक आपका जो है ईसाई पौराणिक कथाओं का एक ये रिलेट कर रहा है, उसको हम आपको बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको मैथ सेक्शन समझाते हैं। देखिए, मैथ सेक्शन में ये जो वेलफोगर संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्या कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार जो संख्या लिखी है 666 है, और उसके इधर साइड में बाएं साइड में आपके 13 शून्य है, उसके बाद 1 है, और इधर दाएं साइड में भी 13 आगे शून्य है, फिर 1 है। तो अगर हम देखें तो ये जो आपका 666 है ये 13 शून्यों के बीच में इधर से भी पैक है ना। और जिस कारण से इस 666 को नंबर ऑफ द बीस्ट या शैतानी संख्या भी कहते हैं। ये अपने आप में भी एक शैतानी संख्या ही है। ध्यान से देखिएगा, ये 13 शून्य और 13 शून्य, हालांकि 13 शून्य अशुभ का संकेत माना जाता है। कुछ धर्म ग्रंथों में देखा जाए, धार्मिक चीज़ों में देखा जाए, 13 एक अशुभ संख्या माना जाता है, जिसके कारण इसे नंबर ऑफ द बीस्ट या शैतानी संख्या बोल देते हैं। अब ये 13 शून्य इधर से भी है, 13 शून्य इधर से भी है ना लॉजिक। और बीच में जो 3 बार ये अंक लिखे हैं 666, ये भी कंटिन्यू सेम है ना। तो ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो देखें तो ये जो आपके टोटल अंक बने हैं, ये टोटल अंक जो अगर काउंटिंग में लें तो ये कुल मिला के 13 26, और ये 3 ऐड होगा तो 29, और ये आपका 30, फिर ये 1 31, यानी कुल मिला के 31 अंक हैं इसमें, 31 डिजिट है। तो 31 डिजिट कहीं ना कहीं 13 का तो ही आपका अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपना जो है बैकग्राउंड बनाया हुआ है। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा सेक्शन। देखो, पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर ऐसी संख्या होती है, ऐसे कह सकते हैं कि अंक बने होते हैं जिनमें हम दाएं और बाएं दोनों साइड से सेम डिजिट पाते हैं, वही कहलाता है पैलिंड्रोम संख्या। जैसे ये आपका पैलिंड्रोम संख्या है, इधर से भी उधर से भी सेम है, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम संख्या है। ठीक है ना, मतलब इधर से बाएं से दाएं से दोनों से एक जैसा ही पड़े उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। आगे देखिएगा, इसका दूसरा सेक्शन क्या है। दूसरा सेक्शन ये है कि ईसाई पौराणिक कथाओं के अनुसार वेलफोगर नाम का एक क्या था, राजकुमार था, लेकिन ये वैसा राजकुमार नहीं जैसा आप समझ रहे हैं ना। ये जो है 7 नरक के राजकुमारों में से एक था। बाइबल के अनुसार 7 नरक के राजकुमारों में से एक था, और इस वेलफोगर नाम का जो राजकुमार, जो कि 7 नरक के राजकुमारों में से एक था, इसका प्रतीक था आलस्य, अगर इस पौराणिक कथा के अनुसार समझें तो कहीं ना कहीं ये वेलफोगर संख्या बड़ी इंटरेस्टेड है। ये इधर से भी टच कर रही है और ये प्राइम नंबर यानी मैथ से भी टच कर रही है।